ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे। आपके पर्सन जो चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, जो बातें आपको कन्फेस करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो वो क्या बातें हैं। लेकिन ये रीडिंग जनरल रहेगी, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है ये रीडिंग और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 महीना 2 महीना या काफ़ी सालों या हफ्तों बाद पहुंचे हों, आप जब भी इसे देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ड्रीम टैरो चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सोशल मीडिया पर मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मुझे डीएम डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, अपने पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ओके या चलिए देखते हैं कि वह आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी। और काफ़ी लोग जो हमारे साथ नए जुड़े हैं और वो ये बात नहीं जानते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि व्यूवर्स, मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। अगर किसी भी टैरो रीडर से आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होती है तो इट इज़ ऑलवेज गाइडेड, और इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करें। अगर कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करता होगा तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कोई ना कोई डिटेल मिलेगी, लेकिन कमेंट्स में अगर आपको कोई रिप्लाई करता है तो ऐसे ही किसी की बात का विश्वास ना करें। ओके, क्योंकि मैं तो पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। अभी जब करूँगी तब मैं आपको अपने आप इन्फॉर्म करूँगी, या आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कोई डिटेल मिल जाएगा अगर मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी तो वह आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। ओके यस, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, क्वीन ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वेरी पावरफुल क्वीन, very powerful, very strong feminine energy. Let's see what else. I need one more card. Ten of Cups. Beautiful viewers. I'm happy to see this. Okay. Yeah. तो वे आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे। पहली चीज व्यूवर्स, वो आपसे कहना चाहते हैं दैट दे जेन्युइनली लव यू। आपको डाउट है या आपको कंफ्यूजन है या उन पर कोई शक है, उनकी फीलिंग्स पर शक है, तो वो आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं। उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो आपको लेकर बहुत जेन्युइन है। उनके मन में कोई कैजुअल रिलेशनशिप रखने का, टाइम पास रखने का कोई इंटेंशन नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट थिंग्स टू बी सीरियस विद यू। ये आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके सीरियस होना चाहते हैं। ये इनकी इच्छा है और ये बात ये आपको बताना चाहते हैं। बट कोई इनके ऊपर प्रेशर, कोई कंट्रोल हो सकता है, या इनका खुद का ईगो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, खुद का ईगो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ओके,
तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी तरफ से ऑफर देना चाहते हैं आपको प्यार का, अपने फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, ऐसा मुझे लगता है। और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो किस हद तक आपके लिए फील करते हैं, कितने वैल्यूएबल हो आप उनके लिए, ये बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। साथ ही साथ व्यूवर्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपसे ब्यूटीफुल गुड लुकिंग लोग उन्हें कभी दिखे नहीं हैं, या आपसे अच्छे लोग उन्हें कभी मिले नहीं जीवन में। उनको अच्छे लोग भी मिले हैं आपसे, लेकिन आप में कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से ये आपके बारे में सोचने पर मजबूर हैं। ये ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचते हैं, बिजी होते हैं तो भी आपके बारे में सोचते हैं, और फ्री होते हैं तो भी आपके बारे में सोचते हैं। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड ब्यूटीफुल भी नहीं हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड टैलेंटेड भी नहीं हो, बट आई डोंट नो ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं आपके बारे में हमेशा सोचता हूँ या सोचती हूँ। आई डोंट नो, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? तो ये सब वो आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन महसूस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री महसूस करते हैं आपके साथ। एक फायर लाइक एनर्जी उन्हें आपके साथ महसूस होती है, जो उन्हें किसी और के साथ नहीं होती, नो मैटर बाकी लोग कितने अच्छे क्यों ना हो। तो ये जो इंटेंसिटी और ये जो एक यूनिकनेस इन्हें आपके साथ महसूस होती है, ये वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि आपको लेकर ही हमेशा मैं सोचता हूँ या सोचती रहती हूँ, आपके साथ ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है, आपके साथ मुझे एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है। और वो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है, या ये सिर्फ इनके दिमाग का इल्यूजन है, ये सिर्फ ऐसा भ्रम पाल के बैठे हैं, ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये आपके साथ होता है कि नहीं, और आपको बताना भी चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा होता है, लेकिन आपसे इस बारे में नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इस बात को बहुत ही स्टूपिड समझेंगे, बहुत फनी समझेंगे, और आप सोचेंगे कि ये पर्सन कैसी कैसी बातों पे बिलीव करते हैं, कैसी वियर्ड बातें करते हैं, कितनी स्ट्रेंज बातें करते हैं। तो इसीलिए अब मन की इन बातों को वो कन्फेस नहीं करते आपको, और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी बातें किसी और को भी बताते हैं। ये इनके मन की बातें हैं, इनकी खुद से अपने आप से जो इनकी बातें हैं, ये वो बातें हैं व्यूअर्स, जो ये आपसे कन्फेस करना तो ज़रूर चाहते हैं बट नहीं करते। ओके, मुझे व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कि आपको काफ़ी कुछ सच बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग, आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, डाउट है इस पर्सन के इंटेंशंस को लेकर, इस पर्सन के इंटेंशन को लेकर और इनकी फीलिंग्स को लेकर भी आपको काफ़ी डाउट है और कन्फ्यूजन भी है। आप क्लियर नहीं है कि ये पर्सन सच में सच्चे हैं, सच में इनकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं, या ये सच बोलते हैं, या सच में इनको मेरे लिए वैल्यू फील करते हैं, या कुछ भी। आप इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, और आपको डाउट इस चीज़ का भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और इन्होंने आपसे छुपा लिया उस बात को, या ये किसी और को एंटरटेन करने वाले हैं और आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये आपको नहीं बता रहे हैं, या इनकी फैमिली सिचुएशंस कैसे अनफेवरेबल हैं, या आप लोगों के कनेक्शन के अगेंस्ट हैं इनकी फैमिली सिचुएशंस, ये भी ये आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से इन्होंने आपको स्टक करके रख दिया है, आप फंस के, या मैं कहूँगी कि अटक के रह गए हो, ना आपको ये समझ में आता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं, और ना आपको ये समझ में आता है कि ये पर्सन मुझ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा बिहेव करते हैं कि येस दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, और कभी कभी ऐसा दिखाते हैं दे डोंट इवन नो यू। तो ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत सारे डाउट्स एक साथ क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपको बहुत कुछ क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का आभास हो गया है, या इन्हें इस बात का आइडिया है कि आपको इन पर शक है, आपको इन पर भरोसा नहीं है पूरी तरह से। तो ये आपका भरोसा जीतने के लिए भी और अपनी बातों को प्रूव करने के लिए भी ये आपको काफ़ी कुछ सच बताना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में। कोई ऐसी बातें जो इन्होंने आपसे छुपा ली थी या झूठ बताई थी, या आपको पता होनी चाहिए पर पता नहीं है, तो ये कुछ ट्रुथ रिवील कर सकते हैं अपनी
ट्रू फीलिंग्स कन्फेस कर देंगे, या इनकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं, जो भी हर्डल्स हैं इस कनेक्शन को लेके जो ये कन्फेस नहीं करते आपसे, हो सकता है ये वो चीज़ें रिवील कर दें, या इन्होंने कुछ मिस्टेक्स की थी और इन्होंने डर के वजह से आपको नहीं बताया कि ये आपको खो ना दे कहीं हमेशा के लिए, तो इसीलिए इन्होंने काफ़ी कुछ बातें गलती करके भी छुपा ली होंगी, तो ये वो क्लियर कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को इनसे अपॉलॉजी चाहिए, आप चाहते हैं कि ये रियलाइज़ करके माफ़ी मांगे, तो हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है कि सच में ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, इन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई है। और थोड़े लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया, क्या सोच के किया, वो सब भी जस्टिफाई आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि ये आपको बहुत कुछ क्लियर करना चाहते हैं, बहुत कुछ सच बताना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड नहीं बताते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ इनके रीजंस होंगे जो हम यहाँ पर अभी उन रीजंस को नहीं देख रहे हैं। उस टॉपिक पर रीडिंग नहीं हो रही है, बस ये बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। ये वो वाली बातें हैं, ये सच बताना चाहते हैं आपको, क्लियर करना चाहते हैं आपको, लेकिन कर नहीं पाते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। ये आपको काफ़ी गुस्से वाला भी समझते हैं व्यूअर्स। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके आगे फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। फूक फूक के कदम रखना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि सोच समझ के आपके आगे बातें बोलनी पड़ती हैं। डर लगता है उन्हें कि आप किसी बात का बुरा ना मान जाएं या किसी बात को गलत वे में ना ले लें, इसीलिए वो आपसे थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि आपका गुस्सा भी काफ़ी तेज़ है। आप एक क्विक डिसीजन मेकर हैं। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो आप फटाफट डिसीजन ले लेते हैं कि इससे बात नहीं करनी है, या इनके बारे में कुछ ओपिनियन बना लेंगे कि ये ऐसा व्यक्ति है। तो इसीलिए वो डरते हैं आपके क्रोध से, आपके गुस्से से उन्हें डर लगता है। ये आपको बताते नहीं हैं वो कभी कि उन्हें आपके गुस्से से डर लगता है। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था कि उनके इमोशंस और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर जेन्युइन है। उनका जो इंटेंशन है वो कम्प्लीटली प्योर है आपकी तरफ। सबकी लाइफ में अलग अलग मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन हर किसी का यही मतलब नहीं होता कि भाई ये तो चीटर है या ये तो टाइम पास करने वाला इंसान है। ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि इन्हें आपसे शादी करनी है। दे वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू। आई कैन सी द 2 kids। दे वॉन्ट टू हैव 2 kids विद यू। उन्हें आपके साथ बच्चे चाहिए। दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। इन्हें आपसे शादी करनी है। दे वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू। उन्हें आपके साथ एक खुशहाल परिवार चाहिए। उन्हें आपके साथ अपना फ्यूचर दिखता है। ये जब भी अपना फ्यूचर प्लान करते हैं या कल्पना करते हैं अपने भविष्य की, तो जब भी ये अपने भविष्य की कल्पना करते होंगे आपको उसमें ज़रूर देखते होंगे। तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं व्यूअर्स कि इन्हें आपसे शादी करनी है। इन्हें आपको लूज़ नहीं करना है, इन्हें आपसे शादी करनी है। इन्हें आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है। ओके, मुझे एक मैसेज भी चैनल हो रहा है इनकी तरफ से। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। मुझे आपके साथ बूढ़ा होना है। ओके, मुझे आपके साथ ही ये जीवन काटना है। मुझे आपके साथ ही ये जर्नी पूरी करनी है। तो ये तो मन ही मन सोचते हैं कि आप इनकी फैमिली का मेंबर हो, और ये सब वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बताते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके, मैं देखती हूँ मुझे क्या और चैनल हो रहा है इनकी तरफ से। लाइक अभी चैनल हुआ कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। एक और मैसेज चैनल हो रहा है लाइक डोंट जज मी। कहीं ना कहीं वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, ये बात कहना चाहते हैं कि मुझे जज ना करें। थोड़ी सी किसी की बात सुनकर, मेरा थोड़ा सा एक कोई एक्शन देखकर, ये मेरा थोड़ा सा कोई जेस्चर या बिहेवियर देखकर मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज ना करें। तो वो आपसे कह रहे हैं प्लीज डोंट जज मी। ये हो सकता है आपके पास कोई पेट हो व्यूअर्स, या इनके पास कोई पेट हो। ओके, वाटर साइन, एयर साइन, यस। वैसे ये सभी साइंस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट साइंस। ये साथ ही साथ आपसे कहना चाहते हैं व्यूअर्स कि एक मैसेज चैनल हो रहा है फ्लाई विद मी। ये एग्जैक्ट बात नहीं है कि आप सच में उनके साथ उड़ने वाले हैं क्या अभी, या वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पंख फैला के उड़ने लगें, लेकिन वो आई डोंट नो क्या कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस से, लेकिन मुझे चैनल हो रहा है ये फ्लाई विद मी। फ्लाई विद मी यानी शायद कहना चाहते हैं भाग चलो कहीं दूर मेरे साथ, या चलो कहीं और उड़ के चले जाते हैं यहाँ से, छूमंतर हो जाते हैं, ऐसा कुछ मतलब गायब होना चाहते हैं वो ऐसे लोगों की नज़रों से
जो आपके और उनके बीच दीवार खड़ी करते हैं। तो शायद वो इसीलिए कह रहे हैं फ्लाई विद मी। ओके, ट्रैवल विद मी, फ्लाई विद मी, डोंट यू वांना रन अवे, डोंट यू वांना रन अवे। क्या तुम भी कहीं दूर भाग जाना नहीं चाहते हो? तो वो आपसे कह रहे हैं क्या आप भी कहीं दूर भागना नहीं चाहते हैं? ओके, डोंट यू वांना रन अवे। तो ये कुछ मैसेजेस चैनल हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। या लेट्स सी। सक्सेस व्यूअर्स, वो आपके साथ इस कनेक्शन को सक्सेस तक पहुंचाना चाहते हैं। लाइक उन्हें ऐसा हारा हुआ आशिक नहीं बनना, या कोई हारा हुआ प्रेमी या हारी हुई प्रेमिका नहीं बनना। उन्हें विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन की। दे वॉन्ट टू सी द सक्सेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि कितने प्यार करने वालों का लव स्टोरी सक्सेसफुल होता है। वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और ये वो आपसे कहना चाहते हैं। आपको 1111 दिखता होगा, 222 दिखता होगा, 777 दिखता होगा, और हो सकता है 555 दिखता हो, क्योंकि मुझे ये मैसेज चैनल हुआ है यहाँ पर। अगर ये एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं तो फटाफट गूगल पर जाइए और ईच एंड एवरी एंजल नंबर जो आपको दिखता है उसका मीनिंग सर्च करके जो भी आपके लिए गाइडेंस है उसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटिफुल। क्या कार्ड आया है? बिग हैप्पी चेंजेस। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही बदलाव आए आप लोगों के कनेक्शन में, चेंजेस आए आप लोगों के कनेक्शन में, और हैप्पी चेंजेस आए। यानी कुछ बड़े बदलाव जिससे सच में आप लोगों का रिलेशनशिप है जो वो ग्रो कर सके। कुछ ऐसे चेंजेस जिससे आप लोग एक स्टेप ऊपर जा सकें, एक लेवल ऊपर जा सके अपने रिश्ते में एक नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट लेवल पर जा पाएँ। और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि जो भी आप स्टेप लेते जाएं आगे, वो आपको खुशियां देते जाएं, आपको हैप्पीनेस मिलती जाए। ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो भी इस रिश्ते के लिए अच्छा चाहते हैं। तो व्यूअर्स, इनके ज़्यादातर जो मैसेज हैं वो इस रिश्ते के, इस कनेक्शन के सक्सेस के लिए हैं। शायद ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं कि रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, चलिए मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स लेती हूँ। Spirits, please guide us. Let go, okay. Possibilities, मैंने पहले ही कहा था। This person wants to make things possible between you guys. ये इम्पॉसिबल जैसा शब्द अपने रिश्ते के लिए नहीं सुनना चाहते। जैसे कि कोई कह दे कि आप दोनों की शादी इम्पॉसिबल, आप लोगों का यूनियन इम्पॉसिबल, आप लोगों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल इम्पॉसिबल। तो ये अपने रिश्ते के लिए इम्पॉसिबल शब्द सुनना ही नहीं चाहते। इन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें हैं, और इन्हें समय से और इन्हें डिवाइन से बहुत उम्मीदें हैं कि आज नहीं तो कल चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, यानी कि उन्हें अभी भी पूरा फेथ है, उन्हें अभी भी पूरा ट्रस्ट है कि सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और आप लोगों के फेवर में हो जाएगा। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि डोंट गिव अप। ओके, दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज। काफ़ी मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं। तो वो कहना चाहते हैं आपसे डोंट गिव अप, यानी कि हार मत मानिए, क्विट मत कीजिए। डोंट क्विट, डोंट गिव अप, ऐसा कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं। और ये इम्पॉसिबल नहीं सुनना चाहते जब इस रिश्ते की बात आए। ओके, यहाँ पर लेट गो का कार्ड भी आया है जो कहना चाहते हैं यहाँ पर कि वो व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे रीडिंग के दौरान कहा था, कि ये आपको बहुत कुछ सच बताना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपनी की हुई गलतियों के लिए भी शायद आपको जस्टिफिकेशन या क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो उसी क्लैरिटी को लेकर ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इनसे जो भी गलती हुई है आप उसे लेट गो कर दें। वो आपसे ये मांगना चाहते हैं, दे आर आस्किंग यू टू लेट गो थिंग्स, यानी कि ये एक्सेप्ट तो करेंगे कि इनसे गलती हुई है, लेकिन ये आपसे भी यही चाहते हैं, आपसे भी यही कहना चाहते हैं
कि तुम प्लीज़ चीज़ों को लेट गो कर देना। जो मैंने किया जाने अनजाने गलती से या मेच्योरिटी में, तो आप उसे इनके इनके खिलाफ यूज़ ना करें, इनकी की हुई मिस्टेक्स को। ये चाहते हैं कि आप उन्हें लेट गो कर दें, और ये बात ये आपसे भी कहना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स वो आपसे ये नहीं कह सकते। जब हम किसी से सॉरी कहते हैं तो हम उससे इतना कुछ नहीं कह सकते कि अच्छा जो मुझसे गलतियां हुई हैं आप उन्हें लेट गो कर दो। वो तो सामने वाले पर्सन के ऊपर है कि वो उसे लेट गो करेगा या नहीं। तो वो आपसे भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी की हुई गलतियों को लेट गो कर दें, क्योंकि ये सॉरी भी कहेंगे, जस्टिफाई भी करेंगे चीज़ों को। तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें माफ़ करें और लेट गो करें। ओके ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लेटर्स हैं। आर, व्यूअर्स आपके या इनके नाम में आर हो सकता है, या आपके या इनके नाम में यू हो सकता है। ओके, आप दोनों में से किसी के नाम में पी हो सकता है। ओके, आप दोनों में से किसी के नाम में एन हो सकता है। आप दोनों में से किसी के नाम में क्यू हो सकता है, क्यू। एंड आप दोनों में से किसी के नाम में सी हो सकता है, सी। ओके, और एम हो सकता है, एम सी क्यू। ओ वाओ, एम सी क्यू। एम सी क्यू एन पी यू आर, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में या इनके नाम में आ सकते हैं, शुरू में, अंत में, या नाम के बीच में भी आ सकते हैं। इवन सरनेम्स आर इंक्लूडेड। ओके, चलिए मैं देखती हूँ कि इन लेटर्स की हेल्प से मुझे क्या चैनल हो रहा है। व्यूअर्स, ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पर्सन जहाँ से बिलोंग करते हैं या जहाँ पे रहते हैं, उस एरिया का, उस इलाके का, उस सिटी का नाम, कहते हैं ना, नागपुर, रामपुर, श्यामपुर, कुछ ऐसा हो सकता है कि लास्ट में पी यू आर आता हो। ओके, तो ये भी हो सकता है। साथ ही साथ एम सी क्यू, जब भी हम एम सी क्यू सुनते हैं तो हमको पता होता है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो वो व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है, ये बात चैनल हो रही है कि शायद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मे बी यू हैव मल्टीपल चॉइसेस इन योर लाइफ। तो वो इसी बात से भी डर रहे हो सकते हैं कि आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन है। जिस दिन आपने उन ऑप्शंस को एंटरटेन करने का या चांस देने का सोच लिया, इनका क्या होगा। तो ये सोच रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मुझे लग रहा है कि वो ये सोचते हैं कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। इस क्यू से मुझे चैनल हो रहा है क्यों, लाइक वाई, के वाई यू, वाई डब्ल्यू एच वाई। ओके, तो ये पूछना चाहते हैं आखिर क्यों, वाई। तो कुछ ऐसा है जो आपने किया है, या कुछ ऐसा है जो आप करने वाले हो सकता है आपने मूव ऑन करने का डिसाइड किया था, या गिव अप करने का डिसाइड किया था इस कनेक्शन पे। तो वो पूछना चाहते हैं क्यों, क्यों ऐसा कर रहे हो, या कुछ और आप कर रहे हैं तो वो पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो। इवन इफ़ यू आर सैड, अगर आप रो भी रहे हैं तो भी वो पूछना चाहते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि आप में से कोई लोग कुछ ही दिन पहले या रिसेंटली रोए हैं काफ़ी। ओके, क्योंकि आई कैन सी द वेट पिलोज, ऐसा कुछ लगता है किसी ने रो रो के आंसुओं से अपना पिलो भिगा दिया हो, ऐसा। ओके, ये यू आर, ये जैसे कोई आपसे कहता है ना, यू आर, यू आर, यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर। मुझे चैनल हो रहा है व्यूअर्स, यू आर माई लाइफ, यू आर माई लाइफ, यू आर माई लाइफ, मुझे चैनल हो रहा है। तो व्यूअर्स आपसे कहना चाहते हैं यू आर माई लाइफ, आप मेरी लाइफ हो। ओके, और क्या चैनल हो रहा है देखते हैं। हम्म हम्म हो सकता है आप या आपके पर्सन किसी एमएनसी में काम करते हैं, या किसी एमएनसी में अप्लाई किया हो सकता है। फॉर वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म, ये इस क्यू और एन से मुझे चैनल हो रहा है। कहते हैं ना Q&A सेशंस भी होते हैं, तो हम कहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप दोनों के बीच कोई क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। आप इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ये आपको आंसर कर सकते हैं, ऐसा कुछ चैनल हो रहा है। हम्म,
ओके, नॉट यू। मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है, वो है नॉट यू। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो आपसे कह रहे हैं कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, सो इट्स नॉट यू और दैट्स नॉट यू। किसी चीज़ को लेकर वो कह रहे हैं नॉट यू, आप नहीं। ओके, तो अगर आप सोचते हैं कि आपकी वजह से कुछ हुआ है व्यूअर्स, या कुछ आप कोई रीज़न है प्रॉब्लम का, तो वो शायद आपसे कहना चाहते हैं नॉट यू। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत ही सही कुछ गाइड किया होगा। अगर इस रीडिंग से व्यूअर्स आपको थोड़ी भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर इंटरैक्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ इंस्टाग्राम पर भी, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना हो सके मैं रिप्लाई कर दूँ। ओके व्यूवर्स, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, कितने % रेजोनेट हुई है। अगर बिल्कुल नहीं हुई है या बहुत कम हुई है तो भी आप लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल नॉट फील बैड। ओके, तो आप अपना फीडबैक दीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और अपकमिंग रीडिंग्स के लिए सजेशन भी दे सकते हैं। ओके, काफ़ी लोगों ने सजेशन दिए हैं और उन सजेशंस को मैं कंसिडर करूंगी, वो सभी सजेशंस को, बट वन बाय वन। ओके, आई नीड टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस। ओके, और इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और इतने प्यारे प्यारे मुझे मैसेजेस किए। सबका रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ मैं, बट येस आई रिप्लाइड सम ऑफ देम। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, इंस्टाग्राम पर भी इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।